the relation, domain and range. Today we will study about the types of relation. First type, void relation. Void relation is a such type of relation in which no order pair lie. ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता, ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन कहते हैं. लेट ए बी अ सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए is called a void relation. एग्जाम्पल देते हैं. सपोज A इज इक्वल टू, एक सेट है A, उसमें 1 to 5 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और रिलेशन गिवन है A to B में. किस टाइप से रिलेशन गिवन है? A minus B is equal to 6 for all AB belongs to A. That means कि हमारा जो रिलेशन है A का B के साथ, वो कैसा रिलेशन है कि जब A minus B 6 के इक्वल होगी तभी हमारा रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर लाई करेगा. तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसी सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करके 6 दे? 1 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 नहीं आएगा. 1 2 के साथ भी नहीं, 1 3 के साथ भी नहीं, 1 4 के साथ भी नहीं, 1 5 के साथ भी नहीं. सेम एज इट इज 2 भी नहीं देगा, 3 भी नहीं देगा, 4 भी नहीं देगा, 5 भी नहीं देगा. सो देयर इज नो ऑर्डर पेयर. नो ऑर्डर पेयर इन गिवन रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर लाई नहीं कर रहा है. अगर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लाई कर रहा है तो देन आर इज एम्प्टी. रिलेशन कैसा है? खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं हेंस आर इज वॉइड रिलेशन. क्लियर हो गया? वॉइड रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर लाई ना करे, ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन कहते हैं. आफ्टर वॉइड रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, a relation is said to be universal relation in which all order pair lie. all order pair lie means जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो सारे के सारे किसी रिलेशन में अगर आ जाएं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. लेट्स सी दैट लेट A be a set, then A cross A is subset of A cross A is called universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर लाई करें. एग्जांपल लेते हैं. सपोज A is any set in which 1 to 5 elements lie, and then relation is given A to B such that A minus B modulus greater than or equal to 0 for all AB belongs to A. AB सभी किसके अंदर लाई कर रहे हैं? इसके अंदर लाई कर रहे हैं. हमारा रिलेशन अब की बार क्या गिवन है? अब की बार ऐसे रिलेशन गिवन है कि मॉडुलस ऑफ A minus B is greater than or equal to 0. क्या 1 के साथ रिलेशन बनाएगा? 1 minus 1 0 होता है. 0 के इक्वल भी कहा है? यस, लाई करेगा. 1 minus 2 करते तो -1 होगा, लेकिन बाहर क्या बैठा हुआ है? बाहर मॉडुलस बैठा हुआ है, तो -1 मॉडुलस -1 को क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा. +1 इससे ग्रेटर होता है? यस.
1 3 के साथ भी रिलेट होगा, 1 4 के साथ भी रिलेट होगा, 1 5 के साथ भी रिलेट होगा। सेम एज इट इज 2 भी हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, 3 भी हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, 4 भी एंड 5 भी। सो हम क्या कहेंगे, ए बी बिलोंग्स टू A cross A for all AB belongs to A। सभी AB A क्रॉस A में इससे बिलोंग कर रहे हैं और AB एलिमेंट कहां से है, ये यहां से है, और सभी ऑर्डर पेयर क्या करेंगे, रिलेशन में भी बिलोंग करेंगे। अगर वो सभी के सभी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो देन relation is universal relation। क्यों है यूनिवर्सल रिलेशन? ये हमने जो डेफिनेशन में बताया वही कि सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा हमारे लिए, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, एग्जांपल्स भी हमने दिए हैं, एग्जांपल से भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक नोट है छोटा सा कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन किसी भी सेट के स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रिलेशन होते हैं। वॉइड मींस खाली, उससे छोटा तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो वॉइड रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर आते हैं। अब सारे आने के बाद कोई बचता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए सबसे लार्जेस्ट रिलेशन रहेगा। आफ्टर दैट थर्ड रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। Identity relation. A relation is said to be identity if every element of any set is related to itself only। ध्यान से सुनना क्या कहा है, a relation is said to be identity relation in which every element of any set is related to itself only। ये only बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको ध्यान से पढ़ना। ऐसा रिलेशन जिसमें जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A इज इक्वल टू A का रिलेशन A के साथ ही रहेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू गिवन सेट। हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे A, तो A बिलोंग्स टू A सेट, तो ऐसा रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ए सेट में 3 एलिमेंट लाई कर रहे हैं, A इज इक्वल टू 1 to 3, देन रिलेशन R1 R2 और R3। हम 3 रिलेशन बना लेते हैं। पहले रिलेशन में हम बना लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ये वाले ऑर्डर पेयर लाई कर रहे हैं। दूसरे में हम बना लेते हैं 1 1 2 2 ओनली, एंड थर्ड में हम बना लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 3। अब इनमें से ये बताइए कि कौन सा रिलेशन ऐसा है कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। डेफिनेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेशन ध्यान से दोबारा रिकॉल करते हैं। रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इन व्हिच एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एवरी एलिमेंट, इस R2 रिलेशन में देखिए यहां पर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। 1 का 1 के साथ सही है, 2 का 2 के साथ सही है, क्या 3 का 3 के साथ इसमें है, नहीं है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है। देन नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ओनली वर्ड लगाया यहाँ पे, ओनली। ओनली मींस कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ओनली यही होना चाहिए था। इसने यहाँ पे 1 और 3 एक एक्स्ट्रा दे दिया,
ये एक्स्ट्रा दे दिया तो भी ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा। तो फर्स्ट रिलेशन को दोबारा देखते हैं, क्या फर्स्ट रिलेशन हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है पूरी डेफिनेशन को। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, एवरी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है। यस, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। सो इसके आगे प्रोसीड करते हैं फोर्थ टाइप। अगर वीडियो फास्ट बनी हुई है तो आप पॉज करके भी अपना जो कंटेंट राइट करना है वो राइट कर सकते हैं, और किसी का कोई भी क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप है, अब हमारी जो है इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी में। ये वाली टाइप्स अभी जो मैं बता रहा हूँ ये वाली डिफाइन की गई है, पहले वाली जो हमने बताई है वो नहीं डिफाइन की गई है। लेट्स सी द फोर्थ टाइप। फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिटी से बिल्कुल मिलता जुलता रिलेशन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है कि एक वर्ड ही है जो इन दोनों को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए हमने क्या कहा था, ए रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पे क्या होगा, ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, relation in said to be reflexive relation. A relation is said to be a reflexive relation if every element of a set is related itself। यहां पे हमने क्या कहा है कि हर एक एलिमेंट क्या करे, खुद के साथ रिलेट हो। ओनली नहीं लगाया है, ओनली नहीं लगाया है तो इसका मीन्स क्या है कि अगर हर एक का अपने साथ रिलेशन है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पेयर आए तो क्या हम उसे रोकें? नहीं, आने दो, आ सकता है। ये क्या कहता है, बस मेरी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, बाकी कोई आए मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव सेट इज every AA belongs to relation for all A belongs to given set। given set हम ये सपोज कर लेते हैं A। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई XY बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। XY का कोई एक नेचुरल नंबर का कोई सेट है और रिलेशन गिवन है आपको X रिलेटेड टू Y, दैट इंप्लाइज X डिवाइड्स Y। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, मींस 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा। इट मींस एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल इटसेल्फ। हर एक नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखते हैं यहां पे, here every x belongs to natural number, then x related to x for all cos every natural number divisible itself।
हर एक नेचुरल नंबर क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, L1 related to L2 implies L1 perpendicular to L2। हमने कहा कि L1 L2 के साथ रिलेशन बनाएगा कब, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा। क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर होगा? नहीं, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, वो पैरेलल तो कही जा सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती है। Here L1 is not related to L2 for reflexive relation। This type of relation for all L1 does not perpendicular to L1, then relation is not reflexive। रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया होगा। आफ्टर रिफ्लेक्सिव देयर इज नेक्स्ट टाइप, that is symmetric relation। that is symmetric relation। A relation is said to be symmetric relation on set A if AB belongs to R, that implies BA also belongs to R। अगर किसी रिलेशन में ए बी का पेयर अगर रिलेशन में लाई करता है तो बी ए का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। दैट मीन्स if A related to B then B related to A। ओके, इस टाइप के रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था हमने कि एक्स वाई क्या कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। अच्छा, रिलेशन क्या गिवन था हमारा, रिलेशन गिवन था ए बी का, एक्स वाई का, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई लिया हमने। एक्स वाई का रिलेशन बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, एक्स डिवाइड बी, सॉरी वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। तो देखिए यहां पे क्या एवरी एक्स वाई को जो डिवाइड कर रहा है, क्या वो वाई एक्स को भी डिवाइड करेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर। 1 2 को डिवाइड करेगा, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। हियर 1 2 belongs to relation but 2 1 does not belongs to relation, hence R is not symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का एग्जांपल अभी लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था, नेक्स्ट एग्जांपल क्या था कि L1 रिलेटेड टू L2। L1 L2 का रिलेशन कब है, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। हमने क्या कर लिया, इफ L1 इज रिलेटेड टू L2, अगर L1 L2 के रिलेटेड है तो L1 परपेंडिकुलर होगी L2 के, देन L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, देन L2 also perpendicular to L1, hence L2 L1 also belongs to relation। और रिलेशन क्या कहते हैं, अगर AB और BA दोनों लाइन करते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, अगर वो उसके परपेंडिकुलर होगी तो L2 L1 भी रिलेशन में लाई करेगा, और दोनों अगर रिलेशन में लाई कर गए हैं
तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. आफ्टर सिमेट्रिक रिलेशन विल कम ऑन लास्ट रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. In transitive relation, let A be a set when a relation is transitive relation on set A if AB belongs to relation BC belongs to relation, that implies AC भी रिलेशन में होना चाहिए. क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर किसी रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों ऑर्डर पेयर लाई कर रहे हैं तो देन ए और सी वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए. उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे. अगर ये लाई नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा. लेट्स टेक एग्जांपल. अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसी को हम ले लेते हैं. पहला एग्जांपल क्या था हमारा, xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन रिलेशन क्या था हमारा, xy का रिलेशन था. कैसा रिलेशन था xy का, x डिवाइड्स y. x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हमने सपोज कर लिया कि x y z तीन एलिमेंट हैं, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं. देन x और y क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं. एंड y z भी क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं. अगर y z भी रिलेशन बना रहे हैं और x y भी रिलेशन बना रहे हैं, इट मींस कि x y को डिवाइड करेगा और यहां पे y z को डिवाइड करेगा. अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई आंसर दे रहा है, कोई ना कोई m आंसर दे रहा है. अगर ये y z को डिवाइड कर रहा है तो z बाय y इज इक्वल टू कोई n आंसर दे रहा है. तो हमने क्या प्रूव करना है ट्रांजिटिविटी के लिए कि x और z का भी हमारा क्या होगा, एक रिलेशन होगा. लेट्स सी देयर कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mx. यहाँ पे हम पुट कर देते हैं z mx इज इक्वल टू n. क्या z x को डिवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स mn कोई भी हमारा आंसर रहेगा. z x के द्वारा भी डिवाइड हो रहा है, हेंस x z भी हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा. अगर x z भी रिलेशन होगा तो रिलेशन कैसा बन गया, R इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या गिवन मिलेगा, ए बी भी रिलेशन में लाई करेगा, बी सी भी रिलेशन में लाई करेगा. लेकिन हमने प्रूव करना है कि ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास दिया हुआ था रिलेशन एक्स वाई का, एक्स डिवाइड्स टू वाई. और हमने सपोज कर लिया कि तीन एलिमेंट हैं किसी नेचुरल नंबर के अंदर, एक्स वाई का भी रिलेशन था, वाई जेड का भी रिलेशन था. और हमने यहाँ से प्रूव किया कि एक्स जेड का भी एक रिलेशन है. अगर किसी भी रिलेशन में एक्स वाई का रिलेशन है, वाई जेड का रिलेशन है, तो एक्स जेड का रिलेशन भी हो जाता है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है. आफ्टर दिस कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं हम कि कौन कौन सा रिलेशन किस टाइप का रिलेशन हो सकता है. फर्स्ट नोट, आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल. आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल
relation is always reflexive। ये ध्यान रहे कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन हम नहीं बोलेंगे, नहीं रिफ्लेक्सिव को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। सेकंड है ये आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। आइडेंटिटी रिलेशन और सिमेट्रिक यूनिवर्सल रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिमेट्रिसिटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन is transitive also। ट्रांजिटिव also। तो ये आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। इट मींस आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम करते हैं एक और टाइप जो है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए बी भी लाई करें रिलेशन में और बी ए भी लाई करें, बट एक ही कंडीशन पर लाई करें। किस कंडीशन पर? कि ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू बी हो, तभी हमारा क्या होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर ए बी और बी ए बिलोंग कर रहा है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो वो हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर होता है और ए बी के इक्वल नहीं होता है। वहां भी हो भी सकता है, नहीं भी होता। लेकिन अगर ओनली ए इक्वल टू बी हो, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए हो, तो हमारा ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स वाई, वो पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर के में, सभी एक्स वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद रिलेशन गिवन था हमारे पास एक्स वाई में, कब x डिवाइड्स y। देखिए क्या ये हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा? चेक करते हैं। अगर x y का रिलेशन होगा तो इट मींस x क्या करेगा, x डिवाइड्स y। अगर हमारा y x का रिलेशन होगा तो क्या होगा, y डिवाइड्स x। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि x y को डिवाइड करे और y x को डिवाइड कर सके? ऐसा तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा कि x इज इक्वल टू क्या हो, x इज इक्वल टू क्या हो, y हो। अगर x इज इक्वल टू y हो गया तो ये किस टाइप का रिलेशन बन गया हमारा, ये हमारा हो गया हेंस r इज एंटीसिमेट्रिक, हेंस r इज एंटीसिमेट्रिक। ये हो गया हमारा एंटीसिमेट्रिक। किस टाइप के रिलेशन को हम एंटीसिमेट्रिक कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, खुद के साथ पेयर होता है, उसमें ए और बी दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, यानी एक्स और वाई क्या होते हैं वहां पे, इक्वल ही होते हैं। तो सो हमने इस तरह से वॉइड रिलेशन पढ़ा, वॉइड के बाद यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन के बाद फिर हमने
आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा। आइडेंटिटी के बाद हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और उसके बाद एंटी सिमेट्रिक। तो हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कोई टाइप नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, कैसा रिलेशन होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, जिसमें रिफ्लेक्सिबिलिटी भी हो, ट्रांजिटिविटी भी हो और सिमेट्रिसिटी भी हो। तो उस टाइप के रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if a relation is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशंस को होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिविटी को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिविटी को, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। चलो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। लेट्स डू द समेशन। चलो ये सम सॉल्व करते हैं। शो दैट relation are defined on set A of all triangles in a plane as relation given है अपना क्या, T1 का T2 के साथ रिलेशन है कब? जब T1 और T2 कैसी हो? सिमिलर ट्रायंगल्स हो। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने क्या करना है? पहले ये करना है कि अपने पास एक सेट दिया हुआ है कि जिसमें सभी के सभी ट्रायंगल्स लाई करें, और उस ट्रायंगल, उस सेट में हमने रिलेशन दिया हुआ है कि T1 का T2 के साथ कब रिलेशन होगा? जब T1 T2 सिमिलर होंगे। इस रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद एक दूसरा भी डाला हुआ है, इसी अदर पार्ट क्या डाला हुआ है? कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 with sides 3 4 5, T2 triangles 5 12 13 and T3 triangles 6 8 10। ये तीन ट्रायंगल दिए हुए हैं और हमने बताना है इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन रिलेशन क्या है अपने पास? सबसे पहले क्या है? एक सेट है ए सेट में क्या गिवन है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसके बाद फिर हमें रिलेशन क्या गिवन है? हमें रिलेशन गिवन है T1 का T2 के साथ रिलेशन है। कब रिलेशन है? जब T1 ट्रायंगल्स क्या हो? सिमिलर हो, सिमिलर T2 के साथ, तब हमारा क्या है? वो रिलेशन है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई किसी भी रिलेशन में खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, T1 T बिलोंग्स टू ए सेट। हमने मान लिया कि T कोई ट्रायंगल है, वो एक ए सेट में है। अगर T ए सेट में है देन T1 रिलेटेड टू T, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल जो होगी वो क्या होती है? वो खुद के सिमिलर होती है। वो खुद के सिमिलर होती है तो उन दोनों का क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A, वो सारे की सारे ट्रायंगल्स खुद के साथ क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अगर खुद के साथ सिमिलर होंगी तो क्या हो जाएगा हमारा? हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हम करते हैं सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी में क्या होगा? सिमेट्रिसिटी में हम सपोज करते हैं कि T1
लेट T1 T2 बिलोंग्स टू A। T1 और T2 दो ट्रायंगल ले लिया हमने जो A सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। देन T1 रिलेटेड टू T2। अगर T1 T2 के साथ रिलेटेड है तो क्या होगा? T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है तो क्या होगा? तो T2 भी T के साथ क्या हो, T1 के साथ क्या होगा? सिमिलर होगा। अगर T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगी तो क्या कहलाएंगे? हमारा T2 और रिलेटेड टू T1 भी हो जाएगा। अगर T2 हमारा T1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के अगर सिमिलर हो गया तो वो उसमें रिलेशन बन जाएगा। अगर रिलेशन बन गया तो ये हमारी सिमेट्रिसिटी को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। सिमेट्रिसिटी क्या कहता है? अगर A का B के साथ रिलेशन हो तो B का A के साथ रिलेशन हो तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारे लिए सिमेट्रिक रिलेशन कहलाया जाएगा। हेंस R is symmetric also। R हमारा सिमेट्रिक भी हो गया है। सिमेट्रिक के बाद हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन के लिए हम करते हैं A B के साथ रिलेशन होना चाहिए, B का C के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब हमारा A और C का रिलेशन अगर लाई कर जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा रिलेशन। सपोज करते हैं यहाँ पे लेट T1 T2 और T3 ये तीनों के तीनों हमारे एक A सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये तीनों के तीनों A सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो T1 और T2 इन दोनों का रिलेशन गिवन है। इन दोनों का रिलेशन गिवन है तो इट मींस T1 सिमिलर टू T2 हो जाएगा। अगर T2 का T3 के साथ रिलेशन है तो T2 T3 के साथ सिमिलर हो जाएगा। सारी सिमिलर ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर होती हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? T1 और T3 भी सिमिलर हो जाएगा। इन दोनों के कंक्लूजन से ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि T1 और T3 भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अगर T1 और T3 सिमिलर हो गया तो T1 रिलेटेड टू T3 भी हो जाएगा। अगर T1 T3 के रिलेशन बन जाएगा तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। हेंस R is transitive also। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इस टाइप से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें रिफ्लेक्सिविटी भी होगी, सिमेट्रिसिटी भी आ गई और ट्रांजिटिविटी भी आ गई। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी भी क्वेश्चंस में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तो अब हमें इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हो देखिए क्या है। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये तो हमारा। T1 और T2 और T3 तीन ट्रायंगल्स दी हुई हैं हमें। T1 ट्रायंगल्स की साइड कितनी है? 3 4 5। T2 की साइड कितनी गिवन है हमारे पास? 5 12 13। और T3 ट्रायंगल्स की क्या गिवन है हमारे पास? T3 ट्रायंगल्स की गिवन है 6 8 10। सिमिलर ट्रायंगल हमने 10th क्लास में पढ़ा था। कौन सी सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं? जिनकी साइडें सेम रेशो में हो या फिर एंगल्स इक्वल हो। यहाँ पे एंगल्स तो गिवन ही नहीं है तो हमारे पास साइड गिवन है तो हम साइड के बेस पर ही करेंगे। क्या T1 और T2 की साइडें सेम रेशो में है? क्या हमारे पास 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13 है? नहीं है। अगर इनका रेशो इक्वल नहीं है तो क्या T1 और T2 रिलेटेड है? नहीं है रिलेटेड। T1 का T2 के साथ रिलेशन नहीं है। फिर हम
T1 का T3 के साथ चेक करते हैं। T1 T3 का चेक करते हैं तो 3/6, 4/8 और 5/10। क्या इन सभी का सेम रेशो है? ऑफ कोर्स ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। फिर हम क्या कह देंगे यहाँ पे, T1 रिलेटेड टू T3, T1 T3 के साथ रिलेटेड हो रहा है। T2 और T3 का भी हमारे पास सेम रेशो नहीं है, इसलिए T2 T3 भी हमारा क्या नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होगा। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लासेस जिस भी एलिमेंट की निकालनी पड़ेगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन को इक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है। लेट R be an equivalence relation on A, then equivalence class of A। यानी कि अगर A एलिमेंट की अगर हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है जो A सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इस टाइप से करेंगे कि वो A एलिमेंट किस के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, वो जो एलिमेंट का सेट होगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, एक ए सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और रिलेशन ले लेते हैं। रिलेशन क्या है, एक्स वाई का रिलेशन है। एक्स वाई का रिलेशन ले लिया हमने। कब है ये एक्स वाई का रिलेशन, x माइनस वाई इज इवन नंबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू गिवन सेट, गिवन ए सेट। तो इस रिलेशन में हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। पहले तो रिलेशन निकालना है। रिलेशन देखिए क्या क्या होगा हमारा, रिलेशन देखिए, रिलेशन 1 का 1 के साथ, 1 माइनस 1 0, 0 इज इवन नंबर, यस। 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, ये सारे तो होंगे ही होंगे। फिर 1 का 3 का, 1 का 5 का, फिर 2 का 4 का, फिर 3 का और 5 का। इन सभी का डिफरेंस इवन नंबर है। और फिर उसके बाद है हमारा 5 3 का हो गया। और फिर उसके बाद रिवर्स रिलेशन हो जाएंगे, रिवर्स, जैसे 3 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे ये जितने भी इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर बन रहे थे वो सारे के सारे बन गए। जो ये गिवन रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि देखो 1 से लेकर 5 तक हर एक एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है और जो भी ऑर्डर पेयर है उसका रिवर्स भी लाई कर रहा है। रिवर्स मींस ए बी और बी ए बी हमारा लाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव भी है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, ये इसमें लाई कर रहा है। 1 का 5 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ भी हो गया। 2 का 4 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी हो गया। यानी कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए रिलेशन हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस कहेंगे निकालने के लिए, डेफिनेटली वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा ही, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल पाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कहता हूं कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, 1 की। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर होनी चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल पाएंगे, या फिर हमें उस रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि 1 किस किस के साथ रिलेटेड हो रहा है। 1 सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो देखना है हमने, वहां पे ये 1 होना चाहिए। उसका देखिए किसके साथ रिलेशन हो रहा है, 1 के साथ रिलेशन हो रहा है, 1 के साथ उसके बाद कहां पे है, और 1 यहाँ पे है, ये 3 के साथ रिलेटेड हो रहा है, और 1 किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, 5 के साथ रिलेटेड हो रहा है। तो 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी 1 3 और 5 हो जाएगी। अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करता हूं तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, 2 के साथ रिलेटेड हो रहा है, और किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, 2 यहां नहीं, यहां होना चाहिए, यहां बीच में है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी हमारी, 2 एंड 4 हो गई। अगर मैं 3 की इसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास पूछूं तो आप 3 की भी बता पाओगे और 4 की भी बता पाओगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के टॉपिक को कंप्लीट किया है और इसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। होप सो कि सभी के लिए बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर।
और सभी स्टूडेंट्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज रिलेशंस की है, रिलेशन और इसके टाइप्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो वो आप सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी क्वेश्चंस डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में वो स्टेटमेंट डाल देना, मैं वो कल बोर्ड पे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने दिया था प्रीवियस लेक्चर में, वो आज टाइम नहीं मिल पाया सॉल्व करने के लिए, तो कल के लेक्चर में हम उसको जरूर सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कल हमारा ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने का पोर्शन रहेगा। थैंक यू।